चलिए इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रैखिक समीकरण युग्म का विलोपन विधि द्वारा हल। उदाहरण के लिए हमने एक प्रश्न ले लिया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक समीकरण युग्म हमने ले लिया है। अब इसको हम लोगों युग्म का मतलब जोड़ा, एक यह है एक यह है, दो आपको समीकरण दिया रहेगा। अब इसको आपको हल करना है, वो भी विलोपन विधि से। विलोपन का मतलब है कि विलुप्त से आप समझ सकते हैं कि एक को हम लोग को हटाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे जोड़ घटाकर एक चर को हटा दिया जाता है, ठीक है, और दूसरे चर का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोग हल करने वाले हैं, इसी प्रश्न को हल करने वाले हैं। दोनों समीकरणों को पहले नोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 है, इसको चलिए समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे 2x ऋण 3y बराबर आपको 4 मिला है। ठीक है, इस तरह से इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब आपको क्या करना होता है ना कि दोनों समीकरणों में ना यहाँ पे गुणांकों को बराबर करना रहता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे या तो यक्स के आप गुणांक बराबर करके इसको जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। ठीक है, देखिए यदि यहाँ पर ना 2x है इस समीकरण में, दूसरे समीकरण में यदि पहले समीकरण में हम लोग 2 से गुणा कर देना तो यहाँ पे इसका गुणांक बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 आपको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 मिलेगा, यहाँ पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे समीकरण एक जो भी हम लोग को यहाँ पे 2 से गुणा करने के बाद जो हम लोग को समीकरण मिलेगा उसमें से हम लोग यह वाला समीकरण घटा देंगे, तो एक दूसरे को घटा देंगे तो हम लोग को y का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, है ना। यदि y का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा इस समीकरण में। पहले समीकरण में यदि आप 3 का गुणा कर दें, 3 का गुणा करके यहाँ पे धन है या ऋण है ना, तो यहाँ पे जोड़ देंगे सिंपली इन दोनों समीकरणों को। 3 से गुणा करके समीकरण नंबर 1 में, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में जोड़ देंगे तो आपको x का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए समीकरण नंबर 1 में ना हम लोग यहाँ पे 3 से गुणा ही कर देते हैं। 3 से गुणा करके समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। लिख देते हैं समीकरण 1 में जो भी काम करेंगे गुणा भाग करेंगे, दोनों पक्षों में करेंगे। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 3 से हम लोग गुणा करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर y के गुणांक बराबर हो जाए। दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर हम लोग गुणा कर देते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 में ना, तो समीकरण 1 को लिखते हैं यहाँ पे x प्लस वाई है बराबर ये 5 है। दोनों पक्षों में हम लोग क्या करना चाहते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। इधर भी कर देते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं 3 से हमने गुणा कर दिया दोनों पक्षों में, यहाँ पर भी बाएं पक्ष में भी दाएं पक्ष में भी। चलिए 3 से गुणा करेंगे, दोनों पदों में करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पदों में करेंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। 3 का गुणा पहले पद में किया, x में 3x हो गया, 3 का गुणा y में करेंगे 3y हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को हमने इस प्रकार से लिख लिया ना। अभी यहाँ पर 3 से हम लोग इस समीकरण में भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, तो फिर आपको यही मिल जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को हम लोगों ने इस प्रकार से बदल लिया ना कि यहाँ पे जो दूसरा समीकरण हम लोग का है इसमें y का गुणांक आपस में बराबर हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इस समीकरण 2 और 3 को आपको सिंपली जोड़ लेना है। ठीक है, एक को तो बदल कर आपने दूसरे का गुणांक बराबर किया। ठीक है, इस वाले समीकरण में हमने 3 से गुणा करके इससे गुणांक के बराबर यह कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ना यह समीकरण 1 और 3 एक ही समीकरण है, समीकरण 1 और 3, बस इसमें अंतर क्या है कि हमने इस समीकरण में 3 से गुणा कर दिया हुआ है, इस समीकरण में 3 से गुणा कर दिया हुआ है, तो ये हम लोग को समीकरण मिल गया है। ठीक है, अब इस समीकरण को और यहाँ पे समीकरण 2 और 3 को, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3y और यहाँ पे ऋण 3y है, धन 3y है, यह घटकर 0 हो जाएगा। लिखते हैं समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर दोनों के यदि चिन्ह बराबर रहते हैं तो आपको घटाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन दोनों के चिन्ह यहाँ पर विपरीत है ना, तो सिर्फ सिंपली जोड़ देंगे तो यहाँ पर यह घट के 0 हो जाएगा। ठीक है, ऋण 3y और यहाँ पे धन 3y घटकर आपस में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरणों को आप यहाँ पे 2 और 3 को हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 को लिखिए, यहाँ पे 2x ऋण 3y बराबर 4 है, यह है आपका यहाँ पे। और समीकरण नंबर 3 था यही 3x धन 3y बराबर आपको 15 है। तो आप जोड़ेंगे तो जिसके पास जो चिन्ह रहेगा वही रहेगा। इसी प्रकार से आप लिख के जोड़ लीजिए। यदि आप घटाते हैं ना तो यहाँ पे चिन्ह विपरीत हो जाता है। ठीक है, बाएं पक्ष को बाएं में घटाया जाता है, दाहिने पक्ष को दाएं में। यदि घटाते तब, यदि जोड़ेंगे तो दाहिने पक्ष को दाएं में जोड़ेंगे और बाएं पक्ष को बाएं में जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो चिन्ह दोनों का सेम ही रहेगा, जिसके पास जो चिन्ह रहेगा वही रहेगा। यह धन है तो धनात्मक ही रहेगा। ठीक है, यह धनात्मक है, यह धनात्मक है, यह धनात्मक है, तीनों धनात्मक ही रहेंगे। यदि चिन्ह विपरीत रहता है ना, यदि हम लोग यहीं घटाने पर लिख देते हैं ना तो चिन्ह चेंज हो जाता है। यह ऋणात्मक, यहाँ पर ऋण हम लोग यहाँ पे खींच देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर धन लिख भी देते हैं, यदि लिखना रहेगा तो आप लिख दीजिए कि धनात्मक ही रहेंगे। चलिए तो यहाँ पर x को x में जोड़ लीजिए, यहाँ पे y को y में। ठीक है, तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे धन x धन 3x,
यह जोड़ेंगे तो आपको 5x मिलेगा, ठीक है। 2x और 3x 5x होगा। वहीं यहाँ पे ऋण 3y और यहाँ पे धन 3y, यह घटकर आपस में 0 हो जाएगा। लिखना रहेगा तो लिख देंगे +0, और यहाँ पर जो दाएं पक्ष है इसको जोड़ लीजिएगा। यहाँ पे 15 में, यहाँ पर 15 में 4 जोड़ देंगे आपको 19 आ जाएगा, ठीक है। 15 4 19 हो गया। यहाँ पे x, यहाँ पे चलिए 5x बराबर 19 लिख देते हैं। 5x बराबर 19 हो गया। यहाँ पे 5 गुणा में बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, भागा में हो जाएगा। तो यह 19 बटा आपको 5 निकल कर आए। यही x का वैल्यू, एक चर का वैल्यू आपने ज्ञात कर दिया। दूसरे चर का वैल्यू ज्ञात करने के लिए ना आप किसी समीकरण में, जिस समीकरण में इच्छा करें, इस चर का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए हम ये इसी समीकरण में रख देते हैं x का मान, और यहाँ पे, ताकि यदि यहाँ पर हम लोग रखेंगे x का मान तो ज़्यादा गुणा का भाग करना पड़ेगा, गुणा भाग। और यहाँ पे चलिए यहीं पर हम लोग समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं समीकरण 4 से x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। तो समीकरण हम लोग को x + y बराबर 5 है, तो x के स्थान पर हम लोग को यही 19/5 लिख देते हैं, और प्लस y बराबर यहाँ पे 5। बस इसको कैलकुलेट करके x y का वैल्यू आप प्राप्त कर लीजिए। यहाँ पे धन यहाँ पे 19/5 है, बराबर को उधर 95 में देंगे तो ऋण हो जाएगा 5 ऋण यहाँ पे 19/5 हुआ। यहाँ पे बटा 1 कर देते हैं और लसा ले लीजिए, बराबर 1 और 5 का लसा लेंगे तो 5 हो जाएगा। 1 से आप 5 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा, और 5 का 5 में गुणा हो जाएगा तो यह 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऋण का चिन्ह तो रहेगा, 5 में 5 भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। 1 का 19 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। बस यहाँ पर आप घटा लीजिए, तो 25 में से 19 घटाएंगे तो आपको 6 ही मिलेगा, 6 बटा आपको 5 मिला। अतः हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, अतः समीकरण युग्म के हल x बराबर 19/5 कामा y बराबर 6/5 है, ठीक है। इन मानों को यदि आप बाएं पक्ष में रखेंगे ना, बाएं पक्ष में जो हम लोग के पास 2 समीकरण है, यदि बाएं पक्ष में आप यहाँ पे x + y इन दोनों को जोड़ देंगे ना, 19 से यहाँ पे 19/5, यहाँ पे 6/5, इन दोनों को जोड़ देंगे, x + y बराबर 5, यही हम लोग को समीकरण नंबर पहला है। इसमें यदि 19/5 6/5 को जोड़ेंगे ना तो इनका योगफल 5 आ जाएगा। वहीं इन दोनों मानों को आप यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। x के स्थान पर यहाँ पे जो हम लोग को 19/5 आया है, और यहाँ पे y के स्थान पर 6/5 रख के प्रतिस्थापित कर के हल करेंगे इसको ना बाएं पक्ष को, तो 4 के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही दोनों हल बने। तो देखिए इसमें रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल इसी प्रकार से किया जाता है। जो भी आपके पास 2 समीकरण दिए गए हैं उसको लिखिए, ठीक है। ये उनमें से आप क्या करेंगे, आप गुणांकों को बराबर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार हम बताते हैं कि ना, कि यदि हम लोग यहाँ पे 3 का ना गुणा करके ना, देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है या 2 है, यदि हम लोग ना x के गुणांक को बराबर करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। देखिए समीकरण 1 में ना, समीकरण 1 में हम लोग को 2 से गुणा करना पड़ता, 2 से गुणा करते हैं, हम लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, हम लोग गुणा कर देते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में यदि हम लोग 2 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में करेंगे, 2 यहाँ पे x + y हो जाएगा बाएं पक्ष में, और यहाँ पे 5 गुणते 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x धन 2y बराबर 5 दूना 10 हो गया। अब इसको समीकरण आप 3 मानते हैं, ठीक है, यदि x के गुणांक को आप बराबर करते तब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 3 आपका यह हो गया, समीकरण नंबर 2 आपका यह है ना। समीकरण 1 को बदलकर हमने इस प्रकार से लाया ताकि यहाँ पे जो दूसरा समीकरण है उसमें इसके गुणांकों को पहले बराबर करना रहता है आपको, ठीक है। फिर देखेंगे यदि चिन्ह समान रहे तो आपको क्या करना है, सिंपली घटा देना है। चिन्ह समान रहे, यदि दोनों धनात्मक है तभी भी घटा दीजिए, दोनों ऋणात्मक है तभी भी घटा दीजिए। यदि आपके पास देख रहे हैं कि चिन्ह विपरीत मिल जाए, ठीक है, विपरीत मिल जाएगा चिन्ह, एक धनात्मक एक ऋणात्मक रहेगा, तो सिंपल आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यह भी धनात्मक 2x है, जो गुणांक हमने बराबर किया है ना, यह भी 2x है, यह भी 2x है। तो अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण में से या तो इस समीकरण में से इसको हटा दीजिए या इस समीकरण में से इसको हटा दीजिए। तो चलिए इसी समीकरण में से हम लोग इसको हटा देते हैं। तो आप इस प्रकार से लिखते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि चिन्ह समान था, घटाएंगे तभी ये वाला पद 0 हो जाएगा, x वाला चर विभाजित हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हट जाएगा, और सिर्फ आपको y का वैल्यू प्राप्त होगा, ठीक है। y चर मिलेगा तो आप उसका आसानी से वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और फिर किसी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण लिख दिया, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को यहाँ पे घटाने पर घटा देते हैं। जब यहाँ पे घटाएंगे समीकरण 3 में से, पहले समीकरण 3 को नोट करते हैं। तो समीकरण 3 यही हम लोग का है, 2x धन यहाँ पे 2y बराबर यहाँ पे 10 हो गया, और समीकरण यहाँ पे 2 हम लोग लिखते हैं 2x ऋण 3y
बराबर यहाँ पे 4। लेकिन अब देखेंगे कि आपने घटाने पर लिखा हुआ है, ठीक है। घटाने से क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। यह धन है तो यह ऋण हो जाएगा, यह ऋण है तो यहाँ पर धन हो जाएगा, ठीक है। ऋणात्मक है धनात्मक है, धनात्मक है तो ऋणात्मक, सबका चिन्ह बदल गया। यहाँ पे देखिए प्लस 2x है, यहाँ पे ऋण 2x है, ये विभाजित होकर 0 हो गया, यह आपको 0 हो जाएगा। ये यक्स पद है, यह 0 हो गया। अब चलिए यहाँ पर ना 2y है और यह भी धनात्मक अब आपको हो गया। चिन्हों का ध्यान रखेंगे, जब घटाएंगे तो सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ धनात्मक रहेगा, क्योंकि जब ऋण में ऋण का गुणा करते हैं तब धनात्मक हो जाता है, और धनात्मक में ऋणात्मक गुणा करते हैं तो ऋणात्मक हो जाता है। तो जो धनात्मक संख्या रहेंगी वो ऋणात्मक हो जाएंगी, और जो ऋणात्मक रहेगा वो धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे धनात्मक था, ये ऋणात्मक हो गया, यहाँ पे ये ऋणात्मक था तो ये धनात्मक हो गया। तो यहाँ पे 2y धन, यहाँ पे 3y, यहाँ पे जोड़ेंगे तो धन हो जाएगा 5y बराबर। यहाँ पे 10 में से आप 4 घटा दीजिए, 10 में से 4 घटा देंगे तो आपको 6 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 इसको हटा देते हैं, 5y बराबर यहाँ पे 6। तो यहाँ पे 5 गुणा में है ना, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6/5। यदि इस प्रकार से आप यक्स के गुणांक को आप बराबर करेंगे ना तो आपका y का वैल्यू प्राप्त होगा। यदि y के गुणांक को बराबर करेंगे तो पहले आपको x का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं y बराबर यहाँ पे 6/5 आपको इस प्रकार से निकला है ना, जो कि हम लोगों ने भी हल किया इस प्रकार से भी, तभी भी हम लोग को 6/5 निकल कर आया था। तो इसमें हमने y के गुणांकों को बराबर किया था तो पहले x का वैल्यू निकल कर आ गया, और इसमें हमने x के गुणांक को बराबर किया तो y का वैल्यू पहले निकल कर आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रकार से ज्ञात करने के बाद आप इसी समीकरण में रख प्रतिस्थापित कर देते हैं, समीकरण 1 या 2 में इसका मान, तो आपको x का भी वैल्यू प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे y के गुणांकों को बराबर करके और आपको हल करके दिखाया किस प्रकार से रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल किया जाता है। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।